कल टूर्नामेंट का आखिरी दिन रहेगा, देखना मत भूलिएगा। चैलेंज ट्रॉफी 2025 का फाइनल डे, जहां पर 4 बड़े मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। BC4 फॉर्मेट के दोनों सेमीफाइनल्स और दोनों फॉर्मेट्स के फाइनल मुकाबले, BC4 फॉर्मेट का फाइनल और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का फाइनल। सिटी इमर्जिंग की यदि हम बात करें तो चैलेंज स्पोर्ट्स और स्वयं 11 दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और यदि आज स्वयं 11 इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर दोनों फॉर्मेट्स में ये टीम आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। सेमीफाइनल के लिए अब ये क्वालिफिकेशन है, ये मुकाबला है। जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। और दोनों भी टीमों ने क्रिकेट अच्छा खेला है। स्वयं 11 ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन पिछला मैच हार गए। पायनियर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो पहला मैच हारे थे, लेकिन दूसरे मैच में बाउंस बैक किया है उन्होंने। बहुत ही जोरदार संघर्ष हो सकता है गेंद और बल्ले के बीच में। तैयार हो जाइएगा इस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए। चैलेंज ट्रॉफी 2025 आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रुक करते हैं कमेंट्री बॉक्स का और सुनते हैं आगे की कहानी राकीब अंसारी की जुबानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अजय सर। क्वार्टर फाइनल मैच ऑलमोस्ट अब हम कह सकते हैं यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट बनाम स्वयं 11 स्वयं जीतती है तो इनके दोनों हाथों में लड्डू, क्योंकि BC4 से भी सेमीफाइनल, सिटी इमर्जिंग से तो ऑलरेडी मेगा फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं पायनियर स्पोर्ट चाहेगी कि मैच को जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया जाए और जो इस मैच को जीतेगा उसे टकराना होगा चैलेंज स्पोर्ट के साथ, नंबर 1 टीम इस सीजन की। पायनियर स्पोर्ट बिल्कुल तैयार है फील्ड की सजावट करने के लिए। स्वयं 11 आपको ओपनिंग बैट्समैन भेज देना है प्लीज। कैप्टन सौरभ माली, पावर ऑफ मान कोहली लाजवाब फॉर्म में है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था। BC4 फॉर्मेट में भी जब आगाज किया तो पहले मैच में 30 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, हीरो बने थे, मैन ऑफ द मैच। देखना अब क्वार्टर फाइनल मैच, नॉकआउट मैच में क्या कुछ करेंगे। बैट्समैन भेजना है प्लीज सौरभ माली। रिक्वेस्ट है कि आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेज देना है। सौरभ माली खुद आ रहे हैं और उनके साथ निशांत पाटिल। पिछले तीनों ही मैच में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ओपनिंग की है और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भी जो मैचेस खेले गए थे वहां पर भी इन दोनों ने ही ओपनिंग की थी। ओपनिंग साझेदारी ऑलमोस्ट फिक्स कर दी है स्वयं 11 ने। इनकी ओपनिंग साझेदारी और पहला ओवर ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है। सौरभ माली, उनके साथ निशांत पाटिल, एक मान कोहली, दूसरे सुरई के। देखना है गेंदबाजी के लिए हमेशा की तरह क्या पायनियर स्पोर्ट्स भी राहिल शेख की तरफ जाएगी या फिर गेम प्लान में थोड़ी सी तब्दीली। पहला ओवर लेकर तैयार है योगेश भोईर। थोड़ा सा गेम प्लान चेंज नजर आ रहा है यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स का। राहिल शेख के बजाय योगेश भोईर को बुलाया गया पहले ओवर के लिए। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट लेकर आए फेस ऑफ भिवंडी एंड सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट मयूर विलास पाटिल साहब, पूरी चैलेंज स्पोर्ट की टीम। चैलेंजर ट्रॉफी 2025 ये आखिरी मुकाबला, कल से हम देखेंगे सेमीफाइनल मैच और मेगा फाइनल। कल का आखिरी दिन रहेगा चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। सुपर फ्राइडे पहली गेंद बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइव कर दिया वहां पर निशांत पाटिल ने। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। राहिल शेख मौजूद थे, थोड़े से वहां पर लेजी हुए बल्लेबाजों ने तेज कदमों के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। दो की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। अगर कल टीमें सहयोग करेगी, वक्त पर आएंगी तो 8 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा, वरना फिर 6 ओवर के ही मैचेज होंगे। कंफर्म आपको आना ही है, ठीक सुबह 9 बजे। इस बार बेहतरीन गेंद थी लेकिन थोड़ी सी ज्यादा बाहर की तरफ निकली। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। कट करने की कोशिश की थी वहां पर निशांत पाटिल ने, लेकिन थोड़ा सा बीट हो गया, गेंद काफी ज्यादा बाहर थी। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ। टोटल 3 रन बिना किसी नुकसान के। योगेश भोईर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, अच्छी गेंदबाजी करें, अच्छा पैस वेरी कर रहे हैं। इस बार में स्टैम स्टोक है, गेंद हवा में। शाहिद खान गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, खतरों भरा रन लेकिन कर लिया पूरा।
2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 5 रनों पे पहुंचा है, 5 रन्स विदाउट एनी लॉस। स्वयं 11 ने ही जीता था टॉस। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का किया है फैसला। शाम का वक्त देखना है ये जो फैसला किया है सही है और क्या उसे सही साबित करेंगे। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन रफ्तार से बीट हुए। कमाल की फायरी डिलीवरी थी, कोई भी मौका नहीं था बल्ले और गेंद का मिलाप करने के लिए निशांत पाटिल के पास। डॉट बॉल। बेहतरीन गेंदबाजी हम देख रहे हैं। योगेश भोईर की जो गेम प्लान में थोड़ी सी तब्दीली की है वो अच्छी नज़र आ रही है अभी तक पॉइनियर स्पोर्ट्स के लिए। राहिल शेख ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी लगातार, योगेश भोईर भी उसी तरह गेंदबाजी करते हुए। फिर से उसी स्ट्रोक की कोशिश, सवाल और अंपायर की उंगली खड़ी। बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए थे। पहला झटका लगता हुआ स्वयं 11 को। नो आर्ग्यूमेंट्स विद द अंपायर प्लीज। निशांत पाटिल आपसे रिक्वेस्ट है। फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश की थी, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए, वहां पर अंपायर ने आउट घोषित किया। पहली सफलता मिलती हुई पॉइनियर स्पोर्ट्स को। रिप्ले दिखाया जा रहा है। एंड मोमेंट पे बन बनाया था बल्ले को चेंज करने का और गेंद बिल्कुल पैर से टकराई। प्लम एलबीडब्ल्यू विकेटों के सामने थे। अंपायर के मन में कोई भी शंका नहीं, सही फैसला। पहला झटका लगता हुआ स्वयं 11 को 5 के स्कोर पर। नए बल्लेबाज अब देखने आ रहे हैं इस वक्त। घनश्याम, मैन फ्रॉम वडुनगर। देखना है घनश्याम क्या आज अपनी टीम के लिए शाम अच्छी कर पाएंगे। शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है स्वयं 11 की, हम कह सकते हैं यहाँ पर पूरे तरीके से, लेकिन देखना है क्या कोई पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे घनश्याम और सौरभ माली। घनश्याम जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, इस ग्राउंड पे अच्छा एक्सपीरियंस भी है उनको, क्योंकि सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट से काफ़ी मैचेस उन्होंने यहाँ पर खेले, अच्छी बल्लेबाजी की है। सौरभ माली इन फॉर्म फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। अभी तक कोई भी गेंद का उन्होंने सामना नहीं किया है। निशांत पाटिल आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं। पहला झटका लगा स्वयं 11 को उनके रूप में। टोटल स्कोर है 5, 1 विकेट के नुकसान पर। योगेश भोईर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। लोअर फील्ड टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव। अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में। थोड़ा सा अटैकिंग मूड में नजर आ रही है अब पॉइनियर स्पोर्ट। कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई नजर आ रहा है उनका वहां पर। जोश बढ़ता है खासतौर पर जब आपको शुरुआती सफलता मिल जाती है। और वैसे भी योगेश भोईर एक काफ़ी जोशीले खिलाड़ी रहे हैं हमेशा से। योगेश भोईर फुलर लेन की गेंद, तान दिया इस गेंद को, लेकिन जमीनी सहारे से गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर मौजूद है वहाँ पे आशिक अंसारी, पिछले मैच के हीरो। अच्छी फील्डिंग की, 1 ही रन देखने को मिला सिंगल की मदद से। स्कोर है टोटल 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन ओवर गुजरा है ये। एक वाइड गेंद की थी जबकि 2 डबल भी आ गए थे शुरुआती 2 बॉल में। उसके बावजूद सिर्फ 6 रन दिए योगेश भोईर ने और एक बल्लेबाज को भी पवेलियन भेज दिया। अक्सर हमने देखा है कि वो एग्रेशन दिखाते हैं, चाहे फिर वो फील्डिंग करे, गेंदबाजी करे या बल्लेबाजी करे। ग्रामीण क्रिकेट में भी जब हिवाली टीम के लिए खेलते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आते हैं योगेश भोईर। और विराट कोहली को भी तो हम देखते हैं मैदान में, उनका एक नेचर है, जो स्वभाव है उसको व्यक्त करते रहते हैं। और ये होना भी चाहिए। आपका जो स्वभाव है वाकई में आप उसको प्रकट करें तो आपके लिए बेहतर रहता है, आपकी टीम के लिए भी बेहतर रहता है। ज़रूर उसकी कुछ लिमिटेशंस भी रहती है, लेकिन अच्छा पहला ओवर। जी हाँ बिल्कुल अजय सर, कुछ क्रिकेटर का नेचुरल गेम ही रहता है अटैकिंग, जोश, हमेशा से जोश में नज़र आते हैं। हमने काफ़ी प्लेयर को देखकर कुछ बहुत शांत रहते हैं, चाहे जो भी हो जाए उनका एक्सप्रेशन एक जैसा रहता है। इस बार अच्छी गेंद थी, फुलर लेन शरीर की तरफ आ रही थी, उसे टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। वहाँ पे अकबर शेख मौजूद है। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ। टोटल 7 रन। नंबर 3 पर आए हैं घनश्याम इस मुकाबले में। आशिक अंसारी है गेंदबाज। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पायनियर स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले फील्डिंग कर रही है। स्वयं 11 ने टॉस जीता था। शॉर्ट आर्म पुल खेलने की कोशिश लेकिन अनसक्सेसफुल। हवा में फाइक अंसारी का दिन अच्छा नहीं रहा है फील्डिंग में। कोशिश पूरी की, डीप स्क्वायर लेग से दौड़े थे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। बॉल बच गया वहां पर। और सौरभ माली मिस टाइम स्ट्रोक था, किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन नसीब वाले हैं सौरभ माली। थोड़ी ऊपर लगी थी, थोड़ी चढ़ सी गई थी बल्ले पर ये गेंद, क्योंकि अच्छी रफ्तार थी और बाउंस अच्छा प्राप्त किया था वहां पर आशिक अंसारी ने। एफर्ट बॉल था उनका।
जोर लगाकर गेंदबाजी करते हैं। अगली गेंद, कैच का मौका है इस दफा। उमर खान गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। स्लॉग हिट करने का प्रयास था, मिड विकेट को क्लियर करना चाहते थे घनश्याम, लेकिन ऊंचाई थी केवल स्ट्रोक में। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, उसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया उन्होंने और एक अच्छा कैच डीप में उमर खान द्वारा। दूसरे विकेट का पतन। घनश्याम ने भी निराश किया, सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए 8 पर 2। उमर खान से कोई गलतियां नहीं होती। आउटफील्ड में कमाल के फील्डर हैं, बेहतरीन कैच यहां पर कंप्लीट किया। बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी वहां पर घनश्याम ने, लेकिन आउट होकर अब डगआउट लौट रहे हैं। इस मैच की विजेता टीम टकराएगी कल चैलेंज स्पोर्ट के सामने सेमीफाइनल दूसरे मैच में। पहला मुकाबला हम देखेंगे मैगी 11 बनाम मीत 11, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट बनाम इस मैच की विजेता टीम। जी हाँ, और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का फाइनल मुकाबला रहेगा चैलेंज स्पोर्ट्स और स्वयं 11 के बीच में। BC4 फॉर्मेट का फाइनल मुकाबला भी कल शाम के सत्र में देखना मत भूलिएगा। कल का फाइनल डे और 8-8 ओवर के मैचेस BC4 फॉर्मेट के, खासतौर पर आपको 8-8 ओवर के मैचेस देखने को मिलेंगे। मंदार गुराटकर न्यू बैटर, नए बल्लेबाज 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। देखना है अब टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है, किस तरह बल्लेबाजी करेंगे मंदार। मंदार पर रहेगा दारोमदार। कप्तान सौरभ माली का साथ देना होगा और माली को भी तो वहां पर खड़े रहना होगा उसके लिए। अभी तक एक ही गेंद खेली है सौरभ ने। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में अर्धशतक जड़ चुके हैं। आज पहले मैच में 30 रनों की अच्छी पारी खेली थी सौरभ ने। खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है, हवा में गेंद। फील्डर शाहिद खान थोड़े से दूर रह गए, गेंद कैरी नहीं हुई थी। लॉन्ग ऑन से भी फील्डर प्रयासरत थे और लॉन्ग ऑफ से भी, दोनों के बीच में ही लगभग गिरी थी और काफी आगे गिरी थी। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए मंदार गुराटकर। एफर्ट अच्छा देखने को मिला, लेकिन दोनों ही फील्डर से शाहिद खान और योगेश भोईर दोनों ने कोशिश की, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। मंदार ने आते ही 7 रिस्की स्ट्रोक खेला था अजय सर, जबकि ऑलरेडी 2 विकेट गिर गए थे। फुल टॉस है, इस बार डिस्पैच कर दिया है। मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान से हवाई फायर, शानदार छक्का कप्तान सौरभ के बल्ले से। फुल टॉस गेंद और फुल टोल वसूलते हुए शफल हो गए थे ऑफ स्टंप के बाहर से, घसीटा डिस्पैच कर दिया सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए कड़क स्ट्रोक आता हुआ सौरभ माली के बल्ले से। अच्छी खासी पावर जनरेट करते अपने शॉट्स में। 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ स्वयं 11 का 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यॉर्कर डालने के चक्कर में कई बार ऐसी गलतियां होती है तेज गेंदबाजों से। फुल टॉस कर बैठे यहाँ पर आशिक। ये अच्छी लेंथ है इस बार, अंदरूनी किनारा। जबरदस्त विकेट कीपिंग बिंदास लसने द्वारा। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए हैं उन्होंने। ये गेंद उनके हाथ से निकल जाती तो शायद चौका भी बन सकता था। जरूर वहां पर खिलाड़ी है शॉर्ट फाइन लेग पर, लेकिन हमने देखा है कि पीछे फाइन जब ट्रैवल होती है तो विकेट कीपर और शॉर्ट फाइन लेग के बीच में से कई बार गेंद निकल जाती है। 4 रन बचाए मेरे ख्याल से। ओवर की समाप्ति 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्वयं 11। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर गेंद है ना जो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, थोड़ा स्लोपी ग्राउंड है वहाँ पर। फील्डर भी अक्सर मिस जज कर बैठते हैं गेंदों को। अच्छी वहाँ पर विकेट कीपिंग कहेंगे बिंदास लसने की। यस, डेथ जोन है, सिद्दीक बाबे सर हमें बता रहे हैं फाइन लेग का पूरा इलाका। रन बने हैं फिलहाल 15-15, विकेटें गिरी हैं 2 और तीसरे ओवर में अब राहिल शेख को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। पूरे तरीके से गेम प्लान चेंज कर दिया है गेंदबाजी का इस मैच में। हम देख रहे हैं पोइनियर स्पोर्ट ने। पोइनियर स्पोर्ट्स जो हमेशा से अलग अलग गेम प्लान के साथ आती है। हम पहले देख रहे थे कि अक्सर राहिल शेख पहला ओवर लेकर आ रहे थे, इस मैच में योगेश भोईर को दिया, कमाल की गेंदबाजी की। दूसरे ओवर में आशिक अंसारी को बुलाया गया, थोड़े से रन दिए उन्होंने, 9 रन। टेनिस क्रिकेट में अगर हम देखें तो अच्छा ओवर माना जाएगा। अब तीसरे ओवर में राहिल शेख, थर्ड ओवर लेकर राहिल शेख बिल्कुल तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे मंदार, छोड़ दिया, जाने दिया इस गेंद को। अंपायर टच से मस नहीं, डॉट बॉल, गलत फैसला वहां पे मंदार गोराटकर का। डॉट गेंद के साथ आगाज किया है अपने स्पेल का राहिल शेख ने। कभी कभी बल्लेबाज भूल जाते हैं कि वे कहाँ पर खड़े हैं। वो जो ट्रिगर मोमेंट जिसकी आदत है टेनिस क्रिकेटर्स को, थोड़ा बाहर निकल जाते हैं शफल करते हुए। अच्छी गेंद थी जड़ में, इस बार टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। उमर है वहाँ पर। 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा करते हुए
मंदार कोराटकर। मंदार को अभी अपना बेस्ट देना बाकी है इस टूर्नामेंट में। पहले मैच में एक छोटा कैमियो खेला था उन्होंने, आखिर के कुछ ओवर्स में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, 2 बड़े हिट्स लगाए थे, लेकिन अभी तक एक लंबी पारी वो खेल नहीं पाए हैं। यहाँ पर मौका ज़रूर है, चुनौती भी बड़ी। ओह, कप्तान साहब तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये स्क्वायर लेग का इलाका जो है इनका फेवरेट है। बहुत ही शानदार छक्का। जी हाँ बिल्कुल, इस बार बाहर से गेंद को खींचा था, घसीटा था वहां पर सौरभ माली ने। ओहो, कमाल का स्ट्रोक, स्वंग कर दिया था और गेंद चले गए नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। मैक्सिमम कड़क हिट लगाया वहां पर सौरभ माली ने। इसीलिए तो मैं कहता हूं पावर ऑफ मानकोली, मानकोली की ताकत। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान, लीडिंग फॉर फ्रंट। कप्तान चल पड़ा है सीना तान। स्कोर हम देखें तो जंपिंग खाता हुआ 22-22। बैट स्पीड ज़बरदस्त है, तेज़ घूमता है बल्ला सौरभ का। और स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में लॉन्ग लेग की तरफ वो अच्छे शॉट्स खेलते हैं, क्योंकि उनका डाउन स्विंग देखिए बैट का, जब बल्ला वो पीछे ऊपर उठाते हैं, हाई बैक लिफ्ट लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा गली की दिशा से या फिर स्लिप की दिशा से बल्ला नीचे की तरफ आता है, और उस दिशा से आता है तो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने में थोड़ी आसानी होती है, गेंद के नीचे घुस जाते हैं। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि फुल टॉस गेंद को तो बख्शते नहीं है, लेकिन फुलर लेंथ की गेंदों पर भी वो बढ़िया शॉट्स खेलते हैं उस दिशा में। और कॉन्फिडेंस भी है ना साथ ही साथ अजय सर, क्योंकि अर्धशतक लगाया सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में, इसी टूर्नामेंट में, इसी ग्राउंड पे आज से 2 दिन पहले। फिर आज के दिन हमने पहले मैच में भी देखा कि 30 रन बनाए, तो फॉर्म कैरी कर रहे हैं अपने साथ। वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस पारी में भी। सौरभ माली के अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। छोड़ दिया इस गेंद को, जाने दिया, फिर से गलती की। डॉट गेंद लगातार छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मंदार ने ये गलती की थी, अब सौरभ माली द्वारा एक और डॉट बॉल। स्कोर 22 के स्कोर पर रुका हुआ। तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं सौरभ माली और 70 से अधिक रन्स बना चुके आज के दिन में इस BC4 फॉर्मेट में। पहले मैच में उन्होंने 30 रनों की पारी खेली थी, दूसरे मैच में 32 रन्स बनाए थे। हालांकि उस मैच में थोड़ा स्ट्रगल भी किया था उन्होंने शुरुआत में, लेकिन आखिर में कुछ बड़े हिट्स भी लगाए थे और इस मैच में अच्छी शुरुआत मिली है। एक और हवाई फायर, फिर से गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, क्या बल्लेबाजी हो रही है। घसीट के मार रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से कितना ज्यादा घसीट रहे हैं वहां पर सौरभ माली। ओहो, ये देखिए, इस बार तो बिल्कुल वाइड लाइन के बहुत करीब गेंद थी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि उनका जो बैट स्विंग है किस तरीके से गली स्लिप की तरफ से आता है, गेंद की बिल्कुल लंबाई तक बहुत सही तरीके आते हैं, और जो उनका कद है ना उसका भी बहुत सही तरीके से इस्तेमाल। बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है। गेंद ज़्यादा खराब नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा क्रीज में डीप चले गए थे और वो हल्का सा मार्जिन अपने आप के लिए क्रिएट कर दिया था उन्होंने। बल्ले के बीचों बीच लिया। सिर काफ़ी स्थिर रखते हैं जब बड़े शॉट्स खेलते हैं, और उनकी ग्रिप भी काफ़ी मजबूत है। तेज़ गेंदबाजी भी होती है, तो बल्ला उनका टर्न नहीं होता है ज़्यादातर, हम देखते हैं हाथ में, इसीलिए वो मिडल करते हैं और बहुत दूर पहुंचाते हैं गेंद को, अच्छी खासी पावर जनरेट करते हैं। तीसरा सिक्सर सौरभ माली के बल्ले से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में राहिल शेख। मौका बना और उस मौके को बनाते हुए उमर खान। आज उमर खान सबसे बेहतरीन फील्डर साबित हुए हैं मेरे ख्याल से, तो सब मैचेस में उन्होंने बढ़िया फील्डिंग की है। इस एरिया में तो बहुत अच्छे कैचेस लपके हैं मिड विकेट की दिशा में। उमर खान वन ऑफ द ग्रेट फील्डर इन आउटफील्ड, अच्छे फील्डर आउटफील्ड में आप उन्हें फील्डिंग कराइए, चाहे डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, हर जगह अच्छी फील्डिंग करते हैं और बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट के। खतरे की घंटी साबित हो रहे थे सौरभ माली, एक के बाद एक बड़े हिट लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार राहिल शेख ने आखिरी हंसी हंसी है। बहुत बड़ा विकेट, इन फॉर्म बल्लेबाज आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। सौरभ माली उनकी जगह लेने आ रहे अब केतन पाटिल। अच्छा बैटल चल रहा था दोनों खिलाड़ियों के बीच में, आखिरकार जीत गेंदबाज की होती हुई नजर आई यहाँ पर। हालांकि 2 बड़े हिट्स भी जड़े इस ओवर में। सौरभ माली ने 19 रन बनाकर पेविलियन में लौटे हैं। टीम का स्कोर 28, 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति। स्वयं 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये संघर्ष स्वयं 11 और पायनियर स्पोर्ट्स के बीच में। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 28 for 3। 28 रन 3 ओवर के बाद देखने के 60 के आसपास पहुंच पाएगी यहाँ पर स्वयं 11। अगर हम देखें तो न्यू बैटर केतन पाटिल
देखना है केतन पाटिल, इनके पास भी शुरुआत जब सिटी मर्जिंग फॉर्मेट की हुई थी, अजय सर बहुत गजब के लय में थे, पहले टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। उसके बाद थोड़ा सा ज़रूर परेशानियों में रहे हैं। एक शो मैच भी हुआ था सिटी बनाम ग्रामीण सिटी मर्जिंग में, वहाँ पर 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाए थे इन्होंने। गेंदबाज कैफ की जमकर खबर ली थी, लेकिन उसके बाद से बल्ला ज़रूर थोड़ा सा शांत है। लेकिन देखना आज टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए टेनिस क्रिकेट की यदि आप बात करोगे राकिब, तो मुझे लगता है कि ये BC4 फॉर्मेट का क्रिकेट सबसे टफ क्रिकेट है। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स है हमारे भिवंडी में, तो एक से बढ़कर एक फॉर्मेट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन BC4 फॉर्मेट में चुनौती काफ़ी ज़्यादा रहती है आपके लिए। राहिल को ही लीजिएगा, ग्राम पंचायत लीग में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेकिन पिछले ओवर में 2 बड़े हिट्स आए उनके खिलाफ। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर वाइड से शुरुआत करते हुए आशिक अंसारी, उनका ये दूसरा ओवर। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर्स का खेल अभी भी शेष है, विकेटें 3 गिरी है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये 2 बल्लेबाज थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो ज़रूर वो 60 का आंकड़ा कहीं ना कहीं छुआ जा सकता है। खूबसूरत गेंद, खूबसूरत गेंद, यॉर्कर लेन पर रखा था ऑफ स्टंप के बाहर। लंबा हिट लेना चाहते थे मंदार। जी हाँ बिल्कुल, इस बार अच्छी सटीक वाइड यॉर्कर, बड़े स्ट्रोक की कोशिश की, बल्ले का निचला भाग छूकर गेंद पीछे की तरफ गई। कोई गलती नहीं की वहां पर बिंदास लसने ने। अच्छी रफ्तार भी थी, एक पेस में थोड़े से बीट हुए थे बल्लेबाज मंदार। डॉट बॉल। अगली गेंद फिर से वाइड यॉर्कर, लेकिन इस बार बल्ले के फेस को खोला था एंड मोमेंट पे। गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ, फील्डर है। 1 रन सिंगल आता हुआ खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ आगे 30 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। अच्छी गेंदबाजी करें आशिक अंसारी, लगातार हम देखें तो शुरुआत ज़रूर वाइड से की थी, लेकिन उसके बाद अच्छा 2 वाइड यॉर्कर एग्जीक्यूट किया है अपनी गेंदबाजी में। एक बार फिर से मुड़ते हुए केतन पाटिल के लिए, इस बार फुला लेन की गेंद थी, उसे खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ। अकबर शेख है वहां पर, तेजी से बॉल की तरफ पहुंचे थे। अच्छी फील्डिंग, रनिंग फील्डिंग करते हुए वहां पर 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 31 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। अच्छे पेस के साथ फुलर लेन पर रख रहे गेंदों को, हवा में खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को आशिक अंसारी। उन्हें पता है कि थोड़ा भी मौका दिया तो बल्लेबाज चौका लगाएगा। छोड़ दिया इस बार मंदार ने, और सही फैसला, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। ये गेंद करनी होगी आशिक को दोबारा। इससे सोच उनकी पता चलती है कि स्टंप्स की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि स्टंप्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा जोखिम भी हो सकता है। बल्लेबाज को ऑन साइड में खेलने का मौका मिलता है, इसीलिए थोड़ा दूर ही रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार फिर से अच्छा वाइड यॉर्कर, लेकिन नीचे बैकलिप से खेला है वहां पर मंदार गोराटकर ने। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं लगातार, जिस तरीके से आपने कहा कि स्टंप्स पर नहीं जाना चाहते हैं। यही रणनीति अक्सर हम सभी गेंदबाजों की देखते हैं हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द बाउंड्रीज जो है वो काफ़ी छोटी है। उनको पता है कि एक आध दूसरी वाइड भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, केवल बड़ी हिट्स नहीं आने चाहिए। लेकिन इस बार उल्टा शॉट और सीधा नतीजा है ये 6 रनों के लिए। जबरदस्त प्रहार केतन पाटिल के बल्ले से। ये देखिए, अजय सर कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा करना चाहिए। सीधे ब्लेड से रन नहीं आ रहे थे तो यहाँ पर बल्ले को टेढ़ा किया और कमाल का रिवर्स स्ट्रोक लगाया वहां पे केतन पाटिल ने, और गेंद चले गए सीधा आउट ऑफ द पार्क। मैक्सिमम 6 रन और सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 39-39। इस बार फुलटॉस गेंद भी कर बैठे थे वहां पर आशिक अंसारी। लूजनर गेंद थी, उस पर टूट के बरसे केतन। और इतना आसान भी तो नहीं रहता है कि आप लगातार यॉर्कर्स डिलीवर करो। हालांकि अच्छे वाइड यॉर्कर्स डिलीवर किए उन्होंने इस ओवर में, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ इंचेस। थोड़ा भी यहाँ वहाँ आप हो जाते हो लेंथ में या फिर लाइन में भी थोड़ी सी गलती हो जाती है तो फिर मार पड़ने की संभावना है। खासतौर पर लेंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है यॉर्कर डालते वक्त, कंट्रोल उतना होना चाहिए। इस दफ़ा वो कंट्रोल नज़र नहीं आया, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। स्विच हिट का इस्तेमाल किया है केतन पाटिल ने, टाइमिंग शानदार थी। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किया है गेंद को। इस पारी में लगने वाला ये चौथा छक्का। पहले 3 सिक्सर्स कप्तान सौरभ ने जड़े थे, जिन्होंने 19 रनों का अच्छा योगदान दिया। 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इस समय स्वयं 11। अच्छे तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेली है विकेट्स गिरने के बावजूद। आशिक की अगली गेंद, इस बार गुड लेंथ पर रखा था, सिर्फ हल्के हाथों से खेला, वहां पे पुश किया था इस गेंद को। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे। गेंद बहुत तेजी से ट्रैवल की थी वहां पर कवर की दिशा में, क्योंकि रफ्तार काफी ज्यादा थी इस गेंद में। सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है टोटल 40-40। 4 ओवर के बाद 10 के रन रेट से आगे बढ़ रही है यहाँ पर स्वयं 11, और यहाँ से 2 ओवर का खेल बाकी है। देखना है कितने रन जुड़ पाती है स्वयं 11। अगर 60 प्लस करेगी अजय सर तो हम समझते हैं मुकाबला कट टू कट।
मौका तो है उनके पास, क्योंकि 4 ओवर में 40 बने हैं। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि ये दो बल्लेबाज यदि थोड़ी देर क्रीज पर रुकते हैं तो वो क्षमता है उनके अंदर की 60 का जो आंकड़ा है उसको पार कर सकते हैं। पिछला ओवर अच्छा ओवर रहा था, वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी गेंदें भी देखने को मिली, लेकिन वो एक बड़ा स्ट्रोक जिसके चलते 10 के ऊपर रन्स आए उस ओवर में। आशिक अंसारी का स्पेल समाप्त हो चुका है, 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट। पहला ओवर किया था योगेश भोईर ने, अच्छी शुरुआत की उन्होंने, सिर्फ 6 रन खर्च किए थे उस ओवर में और एक सफलता उनके खाते में। उनका 1 ओवर बचा हुआ है। राहिल अंसारी ने 1 ओवर किया है। राहिल थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन बड़ा झटका दिया उन्होंने, सौरभ को पेविलियन का रास्ता दिखाया। 13 रन उनके ओवर में बने थे। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन्स बनाए जा रहे हैं। और जी हाँ, अजय सर्कल देखना मत भूलिएगा, फाइनल डे चैलेंज ट्रॉफी 2025 का सुपर से ऊपर मैचेस होने वाले हैं। पहले 2 सेमीफाइनल BC4 फॉर्मेट का, फिर हम देखेंगे सिटी मर्जिंग का मेगा फाइनल, उसके बाद अब BC4 का ग्रैंड फाइनल। चार ओवर के बाद रन बने हैं 40, विकेट गिरी है 3। मैच एकदम नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है और खूबसूरत टेलीकास्ट भी यूट्यूब पर पहुंचाया जा रहा है। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज के जरिए गेंदबाजी के लिए योगेश भोईर पहला ओवर लेकर आए थे। अब सीधा उन्हें 5वें ओवर में बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। बहुत अच्छा बॉलिंग चेंजेस देखने को मिल रहा है। पॉइनियर स्पोर्ट की तरफ से कप्तान अशीर अंसारी अच्छे तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब योगेश भोईर को मोर्चे पे लगाया गया है। देखना है, पहला ओवर तो उनका बहुत ही शानदार रहा था, जहाँ पे सिर्फ उन्होंने 6 रन खर्च किए थे, एक सफलता भी हासिल की थी। अब 5वें ओवर में, सेकंड लास्ट ओवर में क्या कुछ करेंगे। उम्मीद तो रहेगी कि कप्तान को कम से कम रन दिए जाए, वहीं पर स्वयं 11 चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे जाए, 60 प्लस तो किसी भी तरीके से छुआ जाए। योगेश भोईर राइट आर्म ओवर द विकेट। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर केतन पाटिल, जिनके बल्ले से एक बड़ा हिट देखने को मिला है। पहली गेंद वहां पे बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है इस बार केतन पाटिल की मार, और गेंद सीधा ग्राउंड के पार रेंज रोवर जोन को क्लियर किया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड एंड डिलीवर नहीं, घुटना टेक, सिक्सर देख। वाइड स्ट्रोक फ्रंट फुट पर आकर इस स्ट्रोक को खेला था केतन पाटिल ने सिक्सर की मदद से। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 46-46। बड़े इलाके को, चैलेंज ग्राउंड के सबसे बड़े इलाके को क्लियर किया, जहां पर 10 में से 9 बल्लेबाज अक्सर फंस जाते हैं, एक कामयाब हो जाते हैं। केतन पाटिल उनमें से एक। अब अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लौटता हुआ, आत्मविश्वास बढ़ चुका है 2 स्ट्रोक लगाने के बाद। योगेश भोईर मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, अंदरूनी किनारा लगने के बाद मिस हुए विकेट कीपर, मिस हुए शॉट। फाइन लेग के फील्डर आशीर अंसारी ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए, चले गए फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रिप्ले देखते हैं, इस बार काफी रफ्तार भरी गेंद थी, यस बल्ले का अंदरूनी किनारा, लेट हुए थे विकेट कीपर बिंदास लस ने, भरसक प्रयास किया वहां पे आशीर अंसारी ने, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। उम्मीद करते हैं कहीं चोटिल ना हुए हो, क्योंकि वो इलाका बहुत डेंजर है, वहां पर गेंद को रोकना बहुत मुश्किल रहता है। चौके की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 50, अर्धशतक पूरा कर लिया है स्वयं 11 ने। मैच अब अच्छा होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि टोटल बेहतरीन नजर आ रहा है। योगेश भोईर इस बार फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक खेला है, लेकिन मिस टाइम है, आशिक अंसारी से नहीं होगी गलती। केतन पाटिल की पारी समाप्त। लालच में आ गए, एक दफा उस इलाके के क्लियर किया, फिर से गए थे क्लियर करने, लेकिन इस बार फंस गए जाल में। आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं केतन पाटिल, न्यू बैटर कमसिन भावेश भोईर। देखिए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की केतन पाटिल ने। डेथ ओवर में 2 सिक्सर, 1 चौका लगाया। 50 रन पूरे हो चुके हैं और यहाँ से अभी भी 1.3 ओवर का खेल है। अगर ये मामला 60 के ऊपर गया तो फिर ये मैच बहुत ही रोमांचक रहेगा। 60 ऑल्सो वन ऑफ द टफ टोटल। नए बैटर विकेटों को हम देखते हैं, 4 विकेट गिरे हैं। भावेश भोईर बल्लेबाजी को आए हैं मिडल ऑर्डर में। योगेश भोईर पहला ओवर बहुत ही कसा हुआ किया था उन्होंने, कुल मिलाकर 5 रन देकर 1 विकेट लिया था, लेकिन इस ओवर में विकेट जरूर मिला है, लेकिन पहली 2 गेंदों पर 10 आए।
योगेश भोईर एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पर। पहली 2 गेंद में ज़रूर थोड़े से रन खर्च किए थे, लेकिन तीसरी गेंद पे अच्छा कमबैक किया। वहाँ पे केतन पाटिल जो डेंजरस नजर आ रहे थे, उन्हें डगआउट का रास्ता दिखाया। इस बार आते ही 7 स्लॉग स्वीप, ये गेम भी जा रही है आउट ऑफ द पार्क। इस ओवर में लगातार हम देख रहे हैं बैठक स्ट्रोक लगाए जा रहे हैं भावे सर, स्कोर उछलता उसका हुआ। कारण ये है कि योगेश भीड़ बिल्कुल बल्लेबाज के सामने गेंद को रख रहे, राडार में गेंद रख रहे। ये मानो ऐसा है आप शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो। और लेंथ में कहीं ना कहीं योगेश भीड़ बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह की गेंदबाजी करते हो, और बल्लेबाज की जब राडार में गेंद आएंगी तो नतीजा यही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप बल्लेबाज की आंख में गेंद करेंगे तो बल्लेबाज आपको बाजू वाले पार्क में भेज देगा। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए यहाँ पर स्वयं 11, पहले केतन पाटिल अब भावेश भोईर। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 56, 56 रिस्क उठाया जा रहा है। और कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। योगेश भोईर थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं 5वें ओवर में। कमाल की बल्लेबाजी हम कह सकते हैं इस वक्त स्वयं 11 की तरफ से। अच्छी गेंद थी, इस बार अच्छा ड्राइव खेला है, सेंसिबल क्रिकेट। सामने खेला था, आंखों के बिल्कुल गेंद गई थी डीप कवर की तरफ, थोड़ा सा फंबल हुआ और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। स्लॉपी वर्क बाय राहिल शेख इन डीप, a fantastic stroke indeed under the eye firmly Treman, batsman showing his class Bhavesh Bhoir। जी हाँ बिल्कुल, क्लास दर्शाते हुए वहाँ पर अपना सिक्सर लगाने के बाद अच्छा सेंसिबल क्रिकेट, सम्मान दिया, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट दी वहाँ पर। स्कोर 58, 58। इस बार फिर से नीचे बैकलिप से खेला, अच्छी गेंद थी, वहाँ पर 1 रन बनाए। राहिल शेख फिर से एक्शन में, लेकिन इस बार रिस्क नहीं ले रहे हैं दूसरे रन का, क्योंकि गेंद इस बार थोड़ी सी तेज गई थी। राहिल शेख भी एक्टिव थे वहाँ पर, सिंगल की मदद से। हम स्कोर देखिए तो टोटल है 59, 59। एक अच्छा टोटल अब नजर आ रहा है भाभी सर, 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। 5 ओवर की समाप्ति, 59 रन बने स्वयं के 4 विकेट के नुकसान पे। दोस्तों आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से। सुहानी शाम है, साए गहरा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, मास्टर माइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से मुकाबला चल रहा है। अल्ताफ बाली फेम टीम पायनियर और वैभव फेम टीम स्वयं 11 के बीच। सिटी इमर्जिंग से 2 टीमें कल के सुपर फ्राइडे में फाइनल में खेलेंगी। चैलेंज सिटी इमर्जिंग में भी चैलेंज ने 2 कप जीते हैं और BC4 में भी 2 कप जीते हैं। फ़र्क इतना है, BC4 में रनर्स में 2 कप है और सिटी इमर्जिंग में 3 कप है। 9वां सिटी इमर्जिंग का ये इवेंट है, जबकि 6ठा इवेंट कल रहेगा चैलेंज का। आज बालाजी में पायनियर, बर्फानी बाबा, रिद्धि सिद्धि कालेर, चैलेंज, ये टीमें अब बची हुई है। मैगी गेंदबाजी में डेथ ओवर में बुलाया गया अथर्व को। पिछले सीजन में अथर्व ने काफ़ी इम्प्रेस किया था, हालांकि डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज हैं, कभी भी पलटवार कर सकते हैं। अथर्व स्लॉक स्वीप है, गेंद निकल गई है मिड विकेट पे। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश भोईर। यस, पहला स्ट्रोक भी इसी तरीके का खेला था, स्लॉक स्वीप। वो गेंद डीप मिड विकेट की तरफ से गई थी, इस बार स्क्वायर लेग की तरफ निशाना बनाया था। बाहर थी गेंद, कौन से बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अगेंस्ट दी लाइन खेला था इस गेंद को। गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए खराब गेंद नहीं थी, शॉट को बनाया है। रिप्ले में देखिए गेंद बाहर कट रही थी, बिल्कुल अनुमान जबरदस्त। इस तरह के शॉट वाकई में बहुत मुश्किल रहते हैं। 65 पे पहुंचा है स्कोर। आप जाकर कुछ चर्चा हो रही है वहाँ पे। बिंदास लसने अथर्व के पास गए हैं। पप्पू खान भी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत। जैन गोरेकर हैं, तंजीम गोरेकर हैं, आपका भी स्वागत है। अल्ताफ बाली सर टॉस बॉक्स से मैच का मज़ा लेते हुए। हैट्रिक आमदार ट्रॉफी एक आकर्षण, अलग ही आकर्षण में, पावर्ड बाय हैट्रिक MLA एंड प्रेजेंट बाय अल्ताफ बाली एंड ऑर्गेनाइज बाय पायनियर। फुल टॉस गेंद, लैप स्वीप किया, फील्डर मौजूद है, 1 रन आता हुआ। इस तरह के जो मैचेस रहते हैं, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि पायनियर जब पीछा करेंगी तो जिस खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया है, अकबर शेख पे नजरें रहेंगी।
अकबर शेख किस नंबर पे आते हैं ये देखने वाली बात रहेंगी। ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, डॉट बॉल। स्कोर है 66 रन। 3 गेंदे अभी तक इस डेथ ओवर में बची है। और इतिहास उठा के देखिए, पायनियर चेसिंग के मामले में हमेशा अच्छे रहे। माना कि ऐसा नहीं कि हमेशा जीती है, लेकिन पायनियर के अगर वाइड घोषित किया अंपायर ने, 1 रन आता हुआ 67। चेसिंग का जहां तक ताल्लुक है पायनियर के, आप उनके एवरेज को देखेंगे तो 70% मुकाबले पायनियर ने चेस करके जीते। वाइट के लिए रिव्यू लिया गया है इससे पहले बकौल अंपायर के। वी आर दी न्यूट्रल। यस, कल से बोला गया था कि BC4 के लिए वाइट का रिव्यू है। मयूर पाटिल, इट्स अ वाइट डिलीवरी। वाइट डिलीवरी है, तीसरे अंपायर का कहना है। पायनियर का रिव्यू अब खत्म हो चुका है। स्कोर 1 रन से 67 पे पहुंचा है। 67 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। बल्लेबाजी क्या लाजवाब की है भावेश ने। 5 गेंदों में 16 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। डेथ ओवर की राकिब जो बल्लेबाजी रहती है, वहीं बल्लेबाजी भावेश भुईर ने की। अथर्व टर्न कर दिया ऑन साइड में, फील्डर मौजूद है अकबर शेख। 1 रन। स्कोर स्वयं 11 का पहुंचा 68 रन, 4 विकेट। देखिए वैभव एक ऐसे स्पॉन्सर है, स्वयं बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। संयुक्त के नाम से मेयर कप में हमेशा ये टीम खेलती है। आप स्वयं 11 के नाम से खेल रही। बढ़िया गेंद नीचे रही थी, जगह से खड़े खड़े ट्रैप लगाना चाहते थे भावेश भुईर। गेंद में उछाल कम था। अब बल्लेबाजी टीम ने रिव्यू लिया है, अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है। DRS की मांग है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। दोनों टीमों का रिव्यू खत्म हो गया है। और गेंद कितनी बची है? 1 बची है। 68 रन, 4 विकेट। स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी है, कमाल का भिंगड़ी स्ट्रोक। 6 रन। क्या फिनिशिंग टच दिया वहां पर भावेश भुईर ने। और 7 गेंदों में 22 रनों की बहुत ही स्फोटक डिजास्टर मैन बन गए पायनियर के लिए। ये सिक्सर कहीं सरदर्द ना बन जाए। कुल मिला के रन बने 74। 75 की चुनौती रखी है टीम पायनियर के सामने। 12 के ऊपर का आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा। दोस्तों कल ठीक 9 बजे आप देखेंगे BC4 फॉर्मेट में सेमीफाइनल मुकाबला मैगी 11 और मित 11 के बीच। 10:30 बजे दूसरा मुकाबला चैलेंज और इस मैच की विजेता टीम। उसके बाद फैसला होगा। मयूर पाटिल बताएंगे कि पहला ग्रैंड फिनाले किसका रहेगा। बंटी पाटिल ने वाकई में बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पर्दे के सामने सिर्फ एक ही शख्स नजर आ रहा है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। हम यूं गए और यूं आए।
75 रनों का टारगेट है। अगर हम देखें तो 36 गेंदें 75 रन रिक्वायर्ड, 112 से ऊपर का है पॉइनियर स्पोर्ट्स के लिए। गेंदबाजी के लिए हमेशा की तरह गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं वहां पर केतन पाटिल। हमेशा से पहला ओवर लेकर आते हैं स्वयं 11 की तरफ से केतन पाटिल, मैन फ्रॉम सुरई। दोनों ही ओपनर बैट्समैन हमारे बीच चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। केतन पाटिल, पहली गेंद देखना वहां पर क्या कुछ हुआ, एम्पायर की बाहें खुल चुकी है, नो बॉल। बीमर, पहली गेंद बीमर कर दी केतन पाटिल ने, फ्री हिट। सामने रहेंगे बल्लेबाज उमर खान। देखिए, पहली गेंद जब बीमर मिल जाती है तो बल्लेबाज के लिए एक मौका मिलता है, और पहले ओवर में जो प्रेशर बिल्डअप करना चाहती है अपोजिशन, उसको रिलीज किया जा सकता है। उमर खान के पास काबिलियत है नो बॉल पे बड़ा शॉट खेलने की। केतन ने भी इस सीजन में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन कभी कभी ये लगा रहा है उनके साथ, इक्का तुक्का बीमर कर ही देते हैं। जी हाँ बाबे सर, इस सीजन का शुरुआत उन्होंने बहुत ही कमाल का किया था। पिछले एक दो टूर्नामेंट में हर शुरुआती ओवर में वो मैक्सिमम 2-3 विकेट चटका रहे थे, लेकिन पिछले एक दो टूर्नामेंट से हम देख रहे हैं थोड़ा सा बैट फॉर्म से गुजर रहे हैं। फ्री हिट गेंद लेकर मुड़ते हुए, इस बार छोड़ दिया वहां पर उमर खान ने, जाने दिया अंपायर का इशारा। वाइट बॉल, फ्री हिट बरकरार, अजाफी रन देते हुए 2 पे पहुंचा है स्कोर, बिना किसी गेंद के फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। 3 पे पहुंचा है स्कोर। फ्री हिट कंटिन्यू, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। गेंदबाजी कर रहे हैं केतन पाटिल, स्ट्राइक पे उमर खान फ्री हिट का सामना करने के लिए तैयार। ओ अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, अच्छा वाइड यॉर्कर। बड़ी स्ट्रोक की कोशिश थी लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए पेस में, डॉट बॉल।
क्या कमाल की गेंद की थी, क्या कमाल की गेंद थी। देखिए उमर खान मेरिट पे हमेशा खेलते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लगता है, बीपीएल से मैं देख रहा हूँ कि वो ज़्यादा क्रॉस बैटेड, हालांकि बहुत ऊंचे क्लास के टेक्निकल प्लेयर हैं। बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक भी खेल रहे हैं आजकल भावेश सर। स्विच हिट, रिवर्स स्वीप, फॉलिंग स्वीप, सारे स्ट्रोक की कोशिश कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा जा रहे हैं। ये देखिए, कहने की देरी थी, 6 की मंजूरी। गेंद में पूरी दूरी मिल गई। मैक्सिमम स्ट्रोक सिक्सर की मदद से अपना खाता खोला है वहां पे उमर खान ने, कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए। स्लॉग स्वीप 6 की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ टोटल 9 रनों पे पहुंचा है। 9 रन बिना किसी नुकसान के। कमाल अब का जाकर शॉट, पहली गेंद। कमाल का स्ट्रोक। देखिए रिस्क तो लेना होगा, रिस्क वही लेता है जो बहादुर रहता है। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और इश्क हो या रिस्क हो, ये बहादुरों का ही काम है। पहले ओवर की ये दूसरी गेंद, वहां पे अच्छा स्ट्रोक लगाया। टोटल रन हम देखें तो अभी तक बन चुके 9। केतन पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए उमर खान के लिए। इस बार लोअर फिल्टॉस बना के स्वीप किया है, हवा में फंस गए जाल में। उमर खान आउट। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसा लिए केतन पाटिल अब ने। आप क्या कहते हैं, अब आप क्या कहते हैं राकिब? देखिए इस गेंद को वो कवर ड्राइव लगाते थे, यही गेंद पे वो कवर ड्राइव पे बाउंड्री हासिल करते थे। लगभग छठे स्टंप से उन्होंने शॉट को खेला है, तो एलिवेशन कहां से बनेगा? ये गलती इस सीजन में कर रहे वो। 9 पे पहला विकेट गिरता हुआ शाहिद खान के लिए अमित देवलीकर कब जो किया था पीटीसी में, मंगेश पाटोले उर्फ अपला मंगिया ने कॉम्प्लीमेंट दिए। देखिए बहुत ज्यादा भी, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा रिस्क भी खतरे से खाली नहीं होता है, और बहुत ज्यादा सावधानी भी गले पड़ जाती। लेकिन आप इतिहास उठा के देखिए, उमर खान का इस पे बहुत अच्छा कवर ड्राइव लगाते थे, लगभग छठे स्टंप पे गेंद थी। क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जरा नहीं तर नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है।
पुल कर दिया है अशीर ने, गेंद आसमान में है, फील्डर नीचे है। बड़ा झटका लगता हुआ अशीर अंसारी के रूप में। हालांकि एक सिक्सर बहुत जबरदस्त जड़ा था, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था। हालांकि शॉर्ट गेंद नहीं थी, अच्छी लंबाई की गेंद थी। पायनियर 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। शाहिद खान इस वक्त 3 गेंदों पर 3 रन बना के खेल रहे हैं। हालांकि लंबा बैटिंग लाइनअप है, लेकिन फिर से कहूंगा राकिब के इस मैच का बहुत कुछ डिपेंड रहेगा। लंबा बैटिंग लाइनअप है। बिंदास लसने आए, अकबर शेख बाकी हैं, फाइक बाकी हैं, लेकिन पायनियर को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना होगा तो पार्टनरशिप करना होगी। दूसरी तरफ स्वयं 11 को पहुंचना होगा तो रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होगी। ये देखिए सर, इक्वेशन बताया जा रहा है 28 बॉल में 56, 56, यानी कि हर बॉल में 2 रन। देखिए इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं, आपको एक बड़ा ओवर मिल गया रनों का तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कसा हुआ ओवर रहेगा तो इक्वेशन और मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन सामना करेंगे बैट्समैन बिंदास लसने। इसी ग्राउंड पे मेयर कप 2021 में हेमंत अडट को 4 मरतबा स्टैंड में भेजा था। मिस टाइम है, किस्मत अच्छी है। टिप्पा खाने के बाद गेंद चढ़ गई थी बल्ले पर, अतिरिक्त उछाल था। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अर्जुन। 20 पे पहुंचा स्कोर। पायनियर का 2 विकेट। ओवर नंबर 2 चल रहा है। लक्ष्य है 75 रनों का। स्वयं की एक और खास बात है कि उनके जो आउटफील्ड के फील्डर हैं वो बहुत अच्छी कैचिंग पोजीशन कैच करते हैं। शाहिद को बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट करना चाहता, मोटा सिरा लेकर गेंद पहले बाउंस पे पहुंची शॉर्ट टर्मिन पे। हालांकि जगह मिली थी शाहिद को, रफ्तार ज्यादा थी इसलिए शॉट को टाइम नहीं कर पाए। अर्जुन राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए पुल कर दिया है शाहिद ने। पीछे फील्डर हैं लेकिन सूरज आंख पे आ गया है। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत खराब है, सिर्फ 1 रन लिया है। हालांकि बहुत देर तक गेंद आसमान में भी थी और फील्डर बहुत देर बाद गेंद पे आए थे। 1-1 रन बहुत कीमती है इस मैच के लिए। 21 रन 2 विकेट। देखिए राकिब बिंदास लसने को इसीलिए भेजा है कि 1 से 2 बड़े स्ट्रोक अगर मारेंगे तो जो आस्किंग रिक्वायर्ड रन रेट है वो नीचे आएगा। अर्जुन बैकफुट पे गए, फोर्स किया, कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 21, विकेट गिरे हैं 2। यहां से बचे हुए 4 ओवर में 54 रन चाहिए। इसका मतलब है कि जो आस्किंग रन रेट है 13.50 का। शाम के साए अब पिच को ढांकते हुए कंपैरिजन 15 पे 2 थे स्वयं 11 के और 21 पे 2 हैं इस वक्त पायनियर स्पोर्ट्स के। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो स्वयं 11 ने 5वें और 6ठे ओवर में बहुत तेज़ी से रन बनाए थे। 5वें ओवर में 19 रन आए थे और 6ठे ओवर में 15। गेंदबाजी के लिए देखना, अब 3रे ओवर में आतिश पाटिल को बुलाया जा रहा है। इसके राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड रहा आतिश पाटिल का, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इस मैच के लिए। देखना आई थिंक प्रणय भी टीम में नजर आ रहे हैं तो एक और बॉलिंग विकल्प बढ़ गया है स्वयं 11 के पास। और इस ओवर में पूरे तरीके से कमबैक कराया है अपनी टीम को अर्जुन ने। पहले ओवर में हम देखे तो 18 रन आ गए थे, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए गेंदबाज अर्जुन ने। साइड आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, अच्छा कोन बनाकर बल्लेबाज से गेंद दूर की तरफ ले जाते हैं। 3रे ओवर के लिए आतिश पाटिल को बुलाया गया मोर्चे पर।
ये आप देख सकते हैं आर पाटिल गैलरी से मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल जी मैच का मजा लेते हुए। स्वागत है आपका। एक बात है कि पायनियर के पास 7 तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, उसके बाद भी बल्लेबाजी, लेकिन रन आना चाहिए। समय के लिए पहली ऑफिशियल वार्निंग। आतिश पाटिल राइट मोर द स्टंप्स, बल्ले के फेस को खेला है, बाहरी किनारा लेकर गेंद तेजी से ट्रैवल कर रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। फील्डर को नहीं मिला मौका गेंद को रोकने का। शाहिद खान के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका, चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ तेजी के साथ 25-25। आइए देखते हैं वेलकम बाउंड्री को। देखिए रन आना जरूरी है, रन किस तरह आ रहे हैं जरूरी नहीं। इसी तरह का बॉलिंग अटैक उन्होंने पिछले मैच में भी किया था। पहला केतन ने, दूसरा अर्जुन और तीसरा आतिश। शाहिद खान अपने प्लान से खेल रहे हैं और स्वीप लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदर लगी। किस्मत वाले बाबे सर, अक्सर ऐसी गेंदें स्टंप को जाकर टकराती है, प्ले डाउन होने से बच गए। अंदरूनी किनारा लगा था, वहाँ पे भाग्यशाली है कि अभी भी मौजूद है शाहिद खान क्रीज पे। आज थोड़ा सा तकदीर मुस्कुरा भी रही है उनके साथ, और कहते हैं ना किस्मत बहादुरों का साथ देती है। दिखना है किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। आतिश पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए शाहिद खान के लिए, इस बार बहुत तेजी से बैट को घुमाया, कोई भी कनेक्शन नहीं, ताकत ज्यादा झोंकने चले गए थे। इससे पहले तक प्लेसमेंट कर रहे थे, इस बार ताकत से खेलने की कोशिश, बीट हुए डॉट बॉल। हालांकि पूरा कवर का इलाका एक्स्ट्रा कवर का खाली था, लेकिन सामने मारने की कोशिश की थी वहां पर शाहिद खान ने। आतिश पाटिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फुलर लेन की गेंद, इस बार काफी दूर से बल्ला चला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे फील्डर है। एक रन आया स्कोरबोर्ड में, स्कोर आगे खिसकता हुआ 26-26। पहले गेंद पे जरूर चौका लगाया था शाहिद खान ने, वो भी कॉन्फिडेंट चौका नहीं था क्योंकि किनारे से गेंद लगाई थी बल्ले के। उसके बाद लगातार 2 डॉट, फिर एक सिंगल। देखिए राकिब, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है स्वयं के पास। उसका कारण ये है कि तेज गेंदबाज हर टीम के पास है। इनके गेंदबाजों ने बल्लेबाज के और बिल्कुल करीबी गेंदों को रखा है, ये प्लस पॉइंट जाता है। और उसका रीज़न एक ये भी है भावे सर कि ये यहाँ पर क्रिकेट बहुत खेलते हैं। सिटी इमर्जिंग के जो टूर्नामेंट होते हैं रेगुलर, इस बार बिंदास लसले ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मैक्सिमम ओटीटी ओवर द टॉप। थोड़ी देर के लिए तो मानो लगाओ कि इंजमामुल हक ने इस शॉट को खेला है, बिल्कुल सीधे ब्लेड से तीर की मानिंद खेला हुआ डाउन द विकेट। 6 रन, मच नीडिंग सिक्सर आता हुआ पायनियर के खाते में। बेहद जरूरत है इस बड़े हिट की पायनियर स्पोर्ट्स को। दबाव थोड़ा सा रिलीज होता हुआ स्कोर हो चुका है 32-32। इस ओवर में हम देखें तो अभी तक आतिश पाटिल ने 11 रन खर्च किए हैं। 2 डॉट गेंदें जरूर की थी शाहिद खान को, लेकिन बिंदास लसने ने ये जो बाउंड्री लगाई है, राहत की सांस देगा पायनियर स्पोर्ट्स को। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की वहां पर आतिश पाटिल ने, वाइड यॉर्कर एग्जीक्यूट किया, डॉट बॉल। कमाल की गेंद, मुंह तोड़ जवाब दिया उस गेंद पर, काफी तीखा जवाब, मुंह तोड़ जवाब, वाइड यॉर्कर। स्कोर है इस वक्त, ओवर समाप्त हुए हैं, 3 कुल रन बने, 32 ओवर बचे 3 और यहां से रन चाहिए 43। देखिए पायनियर के लिए एक प्लस पॉइंट है कि 8 विकेट हाथ में। आने वाले बल्लेबाजों में अकबर शेख कभी भी ऊपर आ सकते हैं, फाइक अंसारी हैं, लंबा बैटिंग लाइनअप है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केतन पाटिल का भी 1 ओवर है और अर्जुन का भी 1 ओवर है। जी हाँ, वो हार और जीत के बीच का फासला तय कर सकता है 2 ओवर, और वो 2 बल्लेबाज। रन बने 32, जीत के लिए यहाँ से जो रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर में 43-43। इस मैच के बाद देखना है कौन सी टीम हो जाएगी चैलेंज ट्रॉफी से फ्री। 14.33 द रिक्वायर्ड रन रेट। शाहिद खान 9 गेंदों में 9, 4 में 7, बिंदास लसने। गेंदबाजी में
3 ओवर की समाप्ति पर, हालांकि स्वयं 11 के 28 थे, यहाँ चैलेंज के पनीर के 32 है। स्वयं 11 ने फिर से मोर्चे पे लगाया है अर्जुन को। देखिए यही बात कर रहा था मैं, केतन थोड़े महंगे साबित हुए, अर्जुन के हाथ में चौथा ओवर दिया है। कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं स्वयं 11 के कैप्टन अर्जुन। शाहिद के लिए दूर कर बैठे हैं, वाइट 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से। शाहिद ने इस गेंद को निकाल दिया है, वैकेंट एरिया है, लेकिन शॉट उतना दमदार नहीं था, थोड़ा फम्बलिंग किया है। 2 रन पूरे किए हैं शाहिद खान ने। इन 2 रन से शाहिद खान 11 पे पहुंचे हैं, पायनियर की स्पोर्ट्स को पहुंचा दिया है 35 रन 2 विकेट। सत्रह गेंदों में 40 रन चाहिए। देखिए यहाँ पर पायनियर को 1 से 2 बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत है। अगर दबाव को बढ़ाना है तो स्वयं 11 को 1 से 2 विकेटें लेना होगी। होना ये चाहिए। आप कहते हैं कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि आधा गिलास खाली है। दोनों सूरतें अटल है, थोड़े क्रैम्प्स आ गए वहां खिलाड़ी के। कल पहला सेमीफाइनल देखना ना भूलिए BC4 फॉर्मेट से। हैट्रिक आमदार महेश चोगले फैम टीम मित 11 2-2 हाथ लेंगी। टीम मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 से। दूसरा सेमीफाइनल 10:30 बजे रहेगा। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और मयूर पाटिल फैम टीम चैलेंज और इस मैच की विजेता टीम। कल सिटी इमर्जिंग के महामुकाबले में चैलेंज बनाम स्वयं 11। वो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा भावेश सर, क्योंकि चैलेंज और स्वयं इस सीज़न में चौथी दफ़ा टकराने जा रहे हैं और दूसरी दफ़ा मेगा फाइनल में, और तीनों ही दफ़ा शिकस्त उन्हें थमाई है चैलेंज स्पोर्ट ने। तो देखना 3 हार का बदला क्या एक साथ ले पाएगी स्वयं, या फिर एक और उधार चढ़ा देगी चैलेंज स्पोर्ट्स। स्वयं नंबर 3 पे रैंक कर रही है। देखिए अगर खिलाड़ी को चोट ज्यादा है तो उसकी जगह 12वां खिलाड़ी भेजें। शाम के साये अब पिच क्रॉस कर चुके। ऑनफील्ड अंपायर लग रहा है कि क्रैम्प्स ज्यादा आ गए हैं उस खिलाड़ी के।
खेल की शुरुआत करना है प्लीज। एक बात सुन ले, स्वयं 11 ऑर्गेनाइजिंग का कमेटी का कहना है कि 12वां खिलाड़ी ही अंदर आएगा। 12 मैन बकौल जय चौहान के कमेंट्री बॉक्स में। जो भी डिसीजन है थोड़ा जल्दी लें। देखिए 12वां खिलाड़ी अंदर जाएगा, जो अंदर है उसको इधर भेजे नाम बताने। 12 मैन यहाँ बैठा हुआ है, रूल के मुताबिक 12वां खिलाड़ी अंदर जाएगा। मैच शुरू करें अंपायर्स, तुरंत ही फील्डिंग लगाना है। सौरभ, अगर ये जो आए हैं ये पहले यहाँ बैठे हुए रहते तो इनको भेजते हम। थैंक यू। खेल की शुरुआत करना है। एक गेंद हुई इस ओवर में अर्जुन के 35 रन, पॉइनियर 2 विकेटों के नुकसान पे। करंट रन रेट 11.05। 17 गेंदों में 40 रन। शाहिद खान सामना कर रहे हैं अर्जुन का। खेल की शुरुआत होती भी फील्ड की जमावट, एक 2 खिलाड़ी विकेटों के पीछे हैं, डीप स्क्वायर लेके मिड विकेट है। एक खिलाड़ी काऊ कॉर्नर में, एक लॉन्ग ऑन है। तेज गेंद, बहुत बढ़िया ड्राइव, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। कमाल का स्ट्रोक, 4 रन। मिड ऑफ ऊपर खड़ा था, बिल्कुल ऑफ वॉली पे लेके लॉफ्टेड ड्राइव, मिड ऑफ के लिए मौका नहीं, स्ट्रेट इस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। फील्ड पोजीशन को देख के इस स्ट्रोक को खेला तो वहाँ पे शाहिद खान ने बिल्कुल हाफ वॉली पे लेके, उन्हें पता चल गया था कि लॉन्ग ऑफ को ऊपर बुलाया गया, मिड ऑफ पे खड़ा किया गया और उसी मौके का फायदा उठा के उन्होंने चौका लगा दिया। 39 रन में। देखिए क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी चलना चाहिए। अर्जुन, शाहिद को फिर अच्छा ऑन ड्राइव है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, एक और चौका, बैक टू बैक 2 चौके। शाहिद खान अब अपने जाने माने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत शॉट, गैप को बहुत ही खूबसूरती से ढूंढा, हालांकि गेंद में उछाल नहीं था, सुई में धागा पुरोया जाता है उस तरह गैप को ढूंढा। जी हाँ बिल्कुल, 2 फील्डर की दरार से गेंद हो गई फरार, रन मिल गए 4। टोटल रन तेजी से आगे बढ़ता हुआ हम देखे पॉइनियर स्पोर्ट्स का तो 43-43। 15 गेंदे 32 रन। अब मैच बन गया है 2 चौकों की मदद से। गेंद के आकार को लेकर खराबी हुई है, अंपायर ने गेंद बदलने की मांग की है। 15 गेंदों में 32 चाहिए, 12 गेंदों में 19 पे शाहिद ने 4 में 7 बना रखे हैं बिंदास लसने ने। बहुत ही कड़ा मुकाबला चलता हुआ पायनियर बनाम स्वयं 11 के बीच में। ये जो पायनियर के मैचेस रहते हैं ये अब्बास मस्तान की फिल्मों से हिट होते हैं। अर्जुन अब तक 11 रन 3 गेंदों पे दे चुके। अर्जुन सामना करेंगे मैजेस्टिक शाहिद खान। फिर अच्छा ड्राइव है, 1 रन बना है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। मैच और कट टू कट होता हुआ 14 में 31 चाहिए। 14 गेंदे 31 रन। राकी भी जो 2 गेंदे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन
ऊपर लगी है, पुल जरूर खेला है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, स्क्वायर है, छूट गया कैच। बिंदास लसने को जीवन दान देना, पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना है। किस्मत का सहारा मिलता हुआ, देखिए दबाव है, टेंसफुल मैच है, बहुत ही कट टू कट मैच है। स्कोर 45 पे पहुंचा है। 13-30 का इक्वेशन, ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर पॉइनियर के लिए बड़ा स्ट्रोक आया तो मैच बिल्कुल 50-50 हो जाएगा। अच्छा स्ट्रोक है, टर्न किया ऑन साइड में, प्रोटेक्शन रखा गया है, कॉल है वहां पे दूसरे की, और शाहिद खान रन आउट। ओवर समाप्त होते हुए 4, स्कोर है 46, विकेट गिरी है 3 ओवर बचे हैं, 2 रन चाहिए 29। देखना है कि पेनल्टी मेड ओवर किसके हाथ में देती है स्वयं, लेकिन स्वयं एलोन वालों ने वाकई में अभी तक पसीना बहाना पड़ रहा है पायनियर को। वहाँ सर वहाँ पर दूसरे रन की उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रिस्क उठाया था शाहिद खान ने, रन के लिए गए, खतरों भरा रन था और रन आउट होकर डग आउट लौटते हुए। मैच अब बिल्कुल बन गया है, यहाँ से देखना है 46 बने फिलहाल 4 ओवर के बाद, विकेट गिरी है 3, बचे हुए 12 बॉल में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 29, लेकिन देखना है कौन करेगा बल्लेबाजी, फाइन या फिर गेंदबाजी, बहुत कुछ निर्भर करेगा इस ओवर पे, क्योंकि जब आप टोटल डिफेंस कर रहे हो तो लास्ट ओवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेकंड लास्ट ओवर। देखिए सबसे अच्छा फैसला है कि पावर हिटर अकबर शेख को भेजा है। इस तरह की स्थिति के बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, लेकिन अभी भी 29 रन कम नहीं होते, लेकिन कोई भी स्कोर आपको जीत की गारंटी नहीं देता है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। जी हाँ बिल्कुल भावे सर, कभी भी आप निश्चिंत नहीं हो सकते कि इतने रन है तो हम जीत ही जाएंगे। केतन पाटिल गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, सेकंड लास्ट ओवर लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ कमाल की गेंद, खूबसूरत गेंद, बल्ला ऊपर से चला, गेंद नीचे से निकल गई, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी। एक है रकीब के स्वयं 11 की जो ताकत है गेंदबाजी की, ये 2 गेंदबाजों पे डिपेंड है। जी हाँ बिल्कुल, केतन पाटिल उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज, लेकिन इस सीजन में उतना ही इंप्रेस किया अपनी गेंदबाजी से। अर्जुन ने सवाल ये रहेगा कि आखिरी ओवर लेकर कौन आएगा। इस ओवर में चाहेंगे केतन पाटिल के कम से कम रन खर्च किए जाए ताकि आखिरी ओवर में ज्यादा रन हो गेंदबाज के पास। लेकिन इस बार गेंद स्लॉट में कर दी और बिंदास लसले ने आसानी से भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में, 6 रन तारामंडल में भेज दिया है बिंदास लसने ने। ये जब मारते बहुत ताकत से मारते, शॉट की फिनिशिंग देखिए, गेंद हवा के साथ साथ दूर गगन की छाव में। ये मैच पल पल करवट ले रहा है, 52 हो चुके हैं, अब यहां से बची हुई 10 गेंदों पर 23 रन। व्हाट अ मैच। यस, मैच बन गया है और आज शाम का चाम भी बन गया है। देखिए पायनियर वालों की एक और बात मैं आपको बताता हूं, ये उसी के पीछे पड़ते हैं जो फेमस रहता है। केतन सबसे मेन स्ट्राइकर बॉलर हैं, 1.2 ओवर 23 रन 1 विकेट। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरह क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया भी अपोजिशन टीम के सबसे फ्रंट लाइन बॉलर को हमेशा टारगेट करती थी ताकि पूरे टीम पर दबाव आ जाए। समय का ख्याल रखना है प्लीज। स्वयं 11 इतिहास उठा के देखिए, 2.3 ओवर में 4 फाइनल जीते, उसमें से 2 मरतबा धनेश। जी बिल्कुल, ये पॉइनियर स्पोर्ट है, बेबाक क्रिकेट के लिए जानी जाती है, मजबूत कड़ी पे वार करना इन्हें बखूबी आता है। केतन पाटिल देखना किस तरीके से कमबैक करेंगे। पहली गेंद शानदार थी, दूसरी पे जरूर सिक्सर लगाए। इस बार अच्छा यॉर्कर नीचे बैकलिप से खेला, सम्मान दिया वहां पर बिंदास लसने ने, 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, सही समय पे मना किया अकबर शेख ने। देखिए केतन पाटिल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई है, क्या पलटवार किया वहां पे, स्विंगिंग यॉर्कर, मजबूर किया बिंदास लसने को
छोटी बैकलीफ इस्तेमाल करने के लिए। अब इक्वेशन ये है कि 9 गेंदों पर 22 चाहिए, 22। ये 3 गेंदें बहुत निर्णायक है। और 3 बॉल में पोनियर स्पोर्ट चाहेगी कि एक बड़ा हिट तो आना ही चाहिए। वहीं केतन पाटिल चाहेंगे अब कोई भी बाउंड्री कंसीड ना की जाए। लोअर फुल टॉस गेंद, अकबर शेख पावर हिटर ऑफ भिवंडी, कमाल का लगाते हुए स्लॉग स्वीप, गेंद आउट ऑफ द पार्क, षटकार। कहा था ना मैंने कि इस तरह की सिचुएशन के आप इतिहास उठा के देखिए, अकबर शेख बहुत ही घातक। अल्लामा शिबली नोमानी जो टूर्नामेंट हुआ था, एनसीपी का फाइनल जब हुआ था, जब भी अकबर शेख ने पवन केनी को इसी तरह की स्थिति में 3 सिक्सर लगाए थे। ये इस तरह की स्थिति के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इसीलिए तो आपने इन्हें पावर हिटर का टाइटल भी दिया, पावर हिटर ऑफ भिवंडी। आते ही साथ बड़े हिट की तरफ गए, टीम का स्कोर तेजी से पहुंचा दिया उन्होंने 59-59। मैच अभी भी 50-50 है, 8-16। केतन पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए, कोशिश फिर से की बड़े स्ट्रोक की, लेकिन इस बार ठीक तरीके से बल्ले पे मिडल नहीं कर पाए। गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन सिंगल, स्कोर हो चुका है टोटल 60। अब जीत के लिए चाहिए 15। क्या ये रन यहां से बन रहा? चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी काफी एंजॉय कर रहे हैं, सचिन पवार है, केतन घरत है, टकू जैन है। इंपॉर्टेंट गेंद है ये, अगर इस गेंद पर डॉट या सिंगल आता है तो फिर आखिरी ओवर में मैच बहुत रोमांचक। बाउंड्री आ गई तो फिर थोड़े से मुसीबत में रहेगी स्वयं 11, अगर विकेट आ गया तो फिर फायदा स्वयं 11 का। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से काफी दूर, 1 रन मिला जरूर। दूसरे के लिए जा रहे हैं, खतरों भरा रन आउट हो जाएंगे वहां पर बिंदास लसने। मैं समझता हूं ये महंगा पड़ सकता है भाभी सर। मिस टाइम स्ट्रोक था, 1 रन बना, दूसरे की लालच में गए वहां पर बिंदास लसने। गेंद कटर गेंद थी, बाहर की तरफ निकल रही थी, उसे खींचा तो ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद खड़ी हो गई थी। डीप से आए फील्डर इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए और दूसरे पे रन आउट। 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। ये जो ओवर है ये अपने आप में क्वार्टर फाइनल है। 6 में 14 चाहिए, मुकाबला बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर, और इस सीजन में एक सुपर ओवर एकता ट्रॉफी में हुआ है। 6 गेंदे 14 रन, बॉल आउट, सॉरी 3 गेंदों का बॉल आउट, 6 गेंदे 14 रन। देखिए इस तरह के जो इक्वेशन रहते राकीब, पहली दूसरी गेंद पे बड़ा शॉट आएगा तो फिर प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा स्वयं के ऊपर, और विकेट आएगा तो फिर पॉइनियर प्रेशर में आएगी। गेंदबाजी के लिए प्रणय को बुलाया गया है। देखिए भावे सर, प्रणय बहुत युवा गेंदबाज है, अंडर 17 है, लेकिन सीजन की शुरुआत में मातोश्री चषक में मेगा फाइनल में बालाजी स्पोर्ट के सामने आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए तो, और इन्होंने उस 16 रन को डिफेंस किया था। आज 6 गेंदों में हम देखें तो 14 रन है, लेकिन आज सामने जो चुनौती है वो अलग प्रकार की। टाई अगर मैच हुआ तो सुपर ओवर होगा, BC4 के लिए सुपर ओवर है, और सिटी इमर्जिंग के लिए 3 बॉल का बॉल आउट है। प्रणय सामना करेंगे अकबर शेख। 6-14 का इक्वेशन, पहले ही स्टेप में चूके, डेड बॉल। क्या मुकाबला चल रहा है, चैलेंज ट्रॉफी में चैलेंजिंग गेम देख रहे हैं आप। प्रणय, आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए, अकबर को खींच के मारा है, पीछे फील्डर है, और बड़ी विकेट, अकबर शेख बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री पर आउट। इस बार गुड लेंथ पर रखी हुई गेंद थी और टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, उसी में बीट हो गए अकबर शेख, ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए, आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। और प्रणय ने जिस तरह मातोश्री चषक के मेगा फाइनल में आखिरी ओवर में गेंदबाजी की थी, उसी तरह आगाज किया है पोइनियर स्पोर्ट के सामने भी। देखिए युवा गेंदबाज है, उनको पता है हासिल किया तो बहुत नाम भी हो जाएगा, लेकिन काम अभी बाकी है। ये देखिए ऊपर लगी थी, टॉप ऑफ द बैट,
हालांकि अपने आप को पोजीशन बराबर किया था, यही कारण था बढ़िया कैच। इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहते हैं टेंसफुल मैच में। गेंदे बची है 5 और रन चाहिए 14। नए बैटर योगेश भुईर आए। काफी कई सालों तक ओपन किया है योगेश भुईर ने, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। प्रणय योगेश को ऑन ड्राइव किया है, 1 रन बना। फील्डिंग लाजवाब हो रही है स्वयं 11 की। 4 गेंदे 13 रन। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि फाइक अंसारी हिटमैन किस तरह का हिट मारते हैं। देखना है भावे सर क्या फाइक अच्छे स्ट्रोक लगाकर बटोरेंगे लाइक, या फिर प्रणय इसी तरह अच्छी गेंदबाजी रखेंगे बरकरार। युवा है, अगर बचा लिया तो बहुत होगा नाम। इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइक अंसारी सामना कर रहे हैं प्रणय का। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। चार गेंदे 12 रन। व्हाट अ मैच। जीतने वाली टीम कल 10:30 बजे चैलेंज से टकराएंगी दूसरे सेमी में। इस मरतबा खोद के निकाला फाइक अंसारी, आउट। क्या कमाल की फील्डिंग फॉलो थ्रू में की है। ये देखिए आगे रखी हुई गेंद थी, परफेक्ट परफेक्ट वाइड यॉर्कर। युवा जरूर है प्रणय, लेकिन क्या गेंदबाजी करें प्रेशर सिचुएशन में, वो भी सामने फाइक अंसारी नाम का तूफान, उससे भी उन्होंने रोक दिया। बेहतरीन वाइड यॉर्कर नीचे बैकलिप से खेला, रन के लिए निकल पड़े थे योगेश भुईर। अच्छी फील्डिंग की, अपने फॉलो थ्रू में रन आउट किया फाइक अंसारी को। 4 मरतबा तालुका क्रिकेट में आखिर की, BC4 क्रिकेट सिटी में 4 मरतबा आखिर की 2 गेंदों पे 2 सिक्सर लगा के मैच जीता गया है। इस ग्राउंड पे कारनामा आतिश पाटिल ने किया था 23 मार्च 2015 को। जगदीश नाइक ने किया था। उछाला है, लेकिन क्या कमाल का कैच है। अब ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है। कमाल का कैच वहां पे संकेत ने पकड़ा है, रनिंग कैच, और कितने कॉन्फिडेंट थे वहां पर, बिल्कुल कूल माइंड के साथ इस गेंद को पकड़ा वहां पर संकेत ने, जबकि गेंद उनसे दूर की तरफ जा रही थी। अच्छा देखिए कोऑर्डिनेशन। देखिए मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दोनों टीमों में जो फर्क मिला है वो फील्डिंग का मिला है। इसीलिए तो कहते हैं कि फील्डिंग अब आज के दौर में बहुत जरूरी है बाबे सर। फील्डिंग से बहुत कुछ फर्क डाला जा सकता है मैच में। न्यू बैटर हैं जीशान मिर्जा, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। क्या राहुल तेवतिया वाली पारी खेल सकते हैं जिस तरह गुजरात टाइटंस के लिए राहुल तेवतिया ने 2 बॉल में 12 रन बनाए थे। सिटी क्रिकेट में ये कारनामा 4 मरतबा हो चुका है, आखिर की 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगा के। बच्चे अंदर ना आए प्लीज, जाली के बाहर जाएं। दो गेंदे 12। प्रणय बढ़िया गेंद ड्राइव किया जीशान मिर्जा ने, 1 ही रन। हालांकि लीगल गेंद होंगी तो कल सिटी इमर्जिंग में स्वयं और चैलेंज फाइनल खेलेंगी और BC4 में सेमी। कमाल का परफॉर्मेंस है आज स्वयं का, फील्डिंग बहुत लाजवाब की है। प्रणय आशिक को पंच किया, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस मैच को जीत लिया है वैभव फैम टीम स्वयं 11 ने। आज की शाम स्वयं 11 के नाम कॉन्ग्रेचुलेशन। हार्ड लक अल्ताफ बाली सर, हार्ड लक पॉइनियर, हार्ड लक अशीर। लेकिन सर सराहना करनी होगी प्रणय की, युवा है, अंडर 17, और इतने गर्म पानी मैच में 6 बॉल में 15 थे और बचाए उन्होंने। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है
मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। डेथ ओवर में 22 रन बनाए, 3 सिक्सर लगाए। नाम है भावेश भुईर। भावेश भुईर इज द मैन ऑफ द मैच। आइए भावेश भुईर, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड, आओ वेरी वेल नॉक। का क्या कमाल की बल्लेबाजी की इन्होंने स्लॉग ओवर में और टीम के टोटल को 70 प्लस पहुंचा दिया। और फील्डिंग लाजवाब रही पूरी स्वयं 11 की। बहुत बहुत मुबारकबाद वैभव अल्लाड़, केतन पाटिल, निशांत पाटिल, सौरभ माली, अर्जुन, प्रणय, आतिश पाटिल, भावेश भुईर, संकेत, प्रणय, जिन्होंने आखिरी ओवर किया। हार्ड लक अल्ताफ बाली सर।